Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. मैं राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन हब, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम इसको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले वाली क्लास में 11 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़ो एक बार इसे, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। टू टाइपिस्ट अंडरटेक टू डू ए जॉब। द सेकंड टाइपिस्ट बिगिन वर्किंग 1 आवर आफ्टर द फर्स्ट, 1 आवर आफ्टर द फर्स्ट। इन बातों पे ध्यान दें, की पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के। 1 आवर आफ्टर द फर्स्ट, 3 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट टाइपिस्ट हैज बिगन वर्किंग, देयर इज स्टिल 9/20 ऑफ द वर्क टू बी डन। क्या बात है, देयर इज स्टिल 9/20, मतलब उन्होंने जो कंप्लीट किया है वो 11/20 पार्ट ही कंप्लीटेड है। ठीक है। व्हेन द असाइनमेंट कंप्लीटेड इट टर्न आउट दैट ईच टाइपिस्ट हैज डन हाफ द वर्क। हाफ वर्क कंप्लीट किया 1 आवर के डिफरेंस पर। 1 आवर का डिफरेंस है ना। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यदि हाफ वर्क 1 आवर के डिफरेंस पे कंप्लीट हो रहा है तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 2 आवर डिफरेंस। कितना आ जाएगा? 2 आवर। जैसे मैं ऐसे बात करूँ, फर्स्ट टाइपिस्ट एंड ये सेकंड टाइपिस्ट, यदि इसे टी टाइम लगता है तो इसे t-2 आवर्स का टाइम लगेगा। तो इसका जो एलसीएम लेंगे हम टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ से आप एक ध्यान दें कि इनकी वर्किंग कैपेसिटी का रेशियो क्या आएगा। तो वर्किंग कैपेसिटी रेशियो विल बी t-2 एंड t। टोटल देख लीजिए, 2t-2, ऐसे टोटल स्पीड आ गई इनकी। लेकिन बात क्या हो रही है, कह रहा है 3 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट टाइपिस्ट हैज़ बिगन वर्किंग। इसने 3 आवर्स वर्क किया तो 3t-2, और इसने आफ्टर 1 आवर किया दोस्तों तो 2 इंटू टी। ये स्पीड जो होती है वो 1 आवर वर्क होता है। तो इसने 3 आवर जो वर्क किया है इसकी स्पीड है t-2, तो 3 आवर का वर्क कितना आएगा? 3t-2, और इसका 2 आवर का आएगा 2t। तो ऐसा करके इन लोगों ने कितना वर्क कंप्लीट किया? 11/20 ऑफ टोटल वर्क। 11/20 ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है दोस्तों? t-2। इस वाली इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये क्वेश्चंस चल रहे हैं दोस्तों वो मेंस के हैं, ठीक लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन पे ध्यान दें तब ये सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिएगा एक बार, वैल्यू क्या आएगी? 3t, 2t, 5t। 5t का मल्टीप्लाई 20 से होगा तो 100t। क्या आएगा? 100t। अब दोस्तों ये कितना आएगा? -6। 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान दीजिए, -6 का 20 से होगा तो माइनस का 120, और इधर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 11t²। ओके। एंड माय डियर स्टूडेंट ध्यान दो, ये माइनस का 2t आएगा और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो -22t। ओके। ऐसा करिए, दोनों वैल्यू उधर लेके जाइए। 11t² -22t। बहुत ध्यान से देखो तभी समझ पाओगे। और ये क्वेश्चंस अपन को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन एग्जामिनर को अच्छे लग रहे हैं आज के लिए, और एग्जाम में पूछ रहा है धड़ाधड़, तो ये 22t, 100 इधर जाएगा तो 122t प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे बच्चे को लगता है ज़बरदस्त डर। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाए भैया? तो दोस्तों इसे सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप एक बार सावधानी देखें। उसने सीधे सीधे फैक्टर ही दे रखे हैं। आप 110 और 12 ले सकते हो, दोनों ही किसके ले लो? माइनस के। ऐड करोगे माइनस का 122 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का तो देखो 11 इंटू 120, डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11 एंड चेंज द साइन। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई दोस्तों? 10। ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, पॉइंट्स में जा रही है। तो t की वैल्यू 10 आई। इससे हमें पता चला कि जो फर्स्ट टाइपिस्ट है
वो इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 10 आवर। और जो सेकंड टाइपिस्ट है वो कितने में कंप्लीट कर रहा है, 8 आवर। शायद सवाल की डिमांड भी यही है, हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक ईच वन टू डू द होल जॉब इंडिविजुअली, देन द करेक्ट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर, 10 आवर एंड 8 आवर। कैसा लगा दोस्तों ये क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखो अगर क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है, तो इसे ज़रूर से शेयर करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कई लोग एक ही विचारधारा पे हैं, किसी के भक्त बने हुए हैं, तो बने रहिएगा, लेकिन अच्छा कंटेंट जहाँ से मिले वहाँ से ज़रूर से एक्सेप्ट करें। विद्यार्थी को थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए, अच्छा कंटेंट जहाँ से मिले फटाफट से गेन करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, आराम से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। कैसे सॉल्व कर सकते हो सोचो, और आंसर लाने की फिर कोशिश करनी है अपन को, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार। अंकुर एंड शुभम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, अरे यहाँ डेज, डेज 64 days together, and Shubham and Karthik can do the same work in 72 days together. First 22 days Ankur and Shubham work together. After that Ankur left the work and Karthik joined Shubham. Karthik and Shubham work for next 6 days. After that Shubham left the work and remaining work completed by Karthik and Anup in 30 more days. Efficiency of Anup is 75% more than efficiency of Karthik. Karthik and Anup worked for X days. Ankur and Shubham work for next X plus 2 by 3 days. If remaining 12 1/2% of total work by completed by Prabhat in 6 more days, Prabhat will do what portion of total work in X plus 12 days. अब देखो इस क्वेश्चन में इसने ना बहुत सारा घुमाया और बहुत परेशान करने की कोशिश करी है। इतना लंबा क्वेश्चन अगर बच्चा पढ़ेगा तो ऐसे ही टेंशन में आ जाएगा कि यार ये क्या पूछ लिया एसएससी ने मेरे से, कोई ढंग की बात पूछती है एसएससी तो शायद मेरे समझ भी आ जाती, अब ये क्या पूछ लिया साहब। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्लैट ने क्या पूछ लिया, बैंक ने क्या पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे अक्सर कर। तो या तो इस क्वेश्चन को स्किप मार दो, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी की निशानी है, या इस क्वेश्चन को समझदारी से सॉल्व कर दो। दोस्तों अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़ें और देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। आओ अभी समझते हैं, थोड़ा सा छोटा और भी करना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी चाहिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। यस हाँ, अब देखो आओ सॉल्व करते हैं इसको, है ना। क्या क्या बात थी उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये 64 डेज था यहाँ पर और ये 22 डेज, बस इतना सा है, बाकी आओ सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, अंकुर एंड शुभम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 64 days, ओके, एंड शुभम एंड कार्तिक कैन डू ए द सेम वर्क इन 72 days। कौन कौन, शुभम एंड कार्तिक। आप अगर क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के सॉल्व करोगे ना तो महसूस होगा कि अरे तो बहुत आसान सवाल है, सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे देखो आओ, 72 days, अभी क्या कह रहे हैं, फर्स्ट 22 days। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इनकी स्पीड निकाल के लाते हैं, तो टोटल वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए अपन को 64 × 9 करना पड़ेगा क्योंकि 8 × 9 है, तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 6 जा 54 और 3 57, 576 इज द टोटल वर्क, ओके। अब देखिएगा स्पीड, तो 64 से डिवाइड करवाइए 9 और 72 से डिवाइड करवाओगे तो 8। अब ये जैसे जैसे बोला वैसे काम करेंगे। फर्स्ट 22 days अंकुर एंड शुभम वर्क टुगेदर। अंकुर एंड शुभम ने फर्स्ट 22 days वर्क किया। आफ्टर दैट अंकुर लेफ्ट द वर्क एंड कार्तिक जॉइंड शुभम। कार्तिक एंड शुभम वर्क फॉर नेक्स्ट 6 days। कार्तिक एंड शुभम वर्क फॉर नेक्स्ट 6 days। आफ्टर दैट शुभम लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क, अब यहाँ से आगे बाद में पढ़ेंगे। कार्तिक अनूप आ रहा है कोई, तो नया बंदा ज्वाइन हो रहा है तो बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम सावधानी से।
दोस्तों कितनी वैल्यू आई है? 198 प्लस 48, 886 है ना, और 9 4 13 1 14 246। इसे 576 से लेस कर लीजिए। तो जैसे आप 576 से लेस करोगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा आपको कि 330। ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय कार्तिक एंड अनूप इन 30 मोर डेज। कार्तिक एंड अनूप, इन लोगों ने 330 वर्क को 30 डेज में कंप्लीट किया। इट मीन्स इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी होगी, क्या दोस्तों 11 होगी? बिल्कुल 11 होगी। इन दोनों की वर्किंग कैपेसिटी कितनी होगी? 11 होगी। अब इसने आगे जो बोला वो भी पढ़ो। एफिशिएंसी ऑफ अनूप इज 75% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्तिक। अनूप की एफिशिएंसी है वो इससे 75% मोर देन है। 75 बोले तो 3/4। तो यदि कार्तिक की 4 है तो इसकी कितनी है दोस्तों? 4 और 3 7 है। अच्छा मज़े की बात देखे, देखो 4 7 है भी 11, तो इसका मतलब इसकी 4 है, इसकी 7 है। ये तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ से हमें पता चला कि कार्तिक की एफिशिएंसी अगर 4 है, ध्यान दो, कार्तिक की एफिशिएंसी अगर 4 है, कलर चेंज करके लिखते हैं, अच्छी बात है, तो दोस्तों शुभम की बताइए कितनी होगी? तो शुभम की भी 4 होगी। यदि शुभम की 4 है तो ये कौन था? अंकुर। तो दोस्तों शुरुआत में अंकुर की कितनी होगी? फिर 9 - 4 5 होगी। इन सबकी वर्किंग कैपेसिटी निकल करके आ गई। क्या बात है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन की क्या डिमांड है? अंकुर एंड शुभम वर्क फॉर नेक्स्ट x + 2 2/3 days। ओके, अंकुर एंड शुभम वर्क फॉर x + 3 to 6 और to 8/3 days। किस किसने वर्क किया दोस्तों? अंकुर एंड शुभम। तो अंकुर एंड शुभम की स्पीड क्या थी? अंकुर की कितनी है? यहाँ से देखो 7, और शुभम की कितनी है? 4। 7 4 11। ओके, इन्होंने वर्क किया है। इफ रिमेनिंग 12 1/2% ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय प्रभात इन 6 मोर डेज। वो दोस्तों अपन देखेंगे कि 12 1/2% इसने किया था। किसने? प्रभात ने किया है टोटल वर्क का, है ना। 12 1/2%, इफ रिमेनिंग 12 1/2% ऑफ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना था? 576। इसका 1/8 किया है इसने, 72। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दें एक बार कि अंकुर एंड शुभम वर्क फॉर नेक्स्ट 2/3 days इफ रिमेनिंग 12 1/2% ऑफ टोटल वर्क, है ना। अच्छा ये लाइन सॉरी यहाँ से है। कार्तिक एंड अनूप वर्क फॉर x days, अंकुर एंड शुभम वर्क फॉर नेक्स्ट x + 2 2/3 days। यहाँ से लाइन थोड़ा सा ऊपर से पकड़नी पड़ेगी लाइन, ध्यान दें। क्वेश्चन यहाँ से था कि कार्तिक एंड अनूप वर्क फॉर x days। कार्तिक एंड अनूप, तो कार्तिक की स्पीड है 4, अनूप की है 7। 4 7 11, इनकी भी 11 ही है, और इन्होंने x days वर्क किया। और इन्होंने मिल करके जितना भी वर्क किया है दोस्तों, इफ रिमेनिंग 12 1/2%, वो अपन देख लेंगे। 1/8 यहाँ हुआ तो इधर 7/8 होगा। तो 576 का 7/8 निकालेंगे अपन। 576 × 7/8, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार इसे अलग रखते हैं प्रभात वाले काम को, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देते रहो, बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिएगा एक बार, 72 × 7 करोगे तो 14। अब देखिएगा यहाँ से अपन ये 11x और ये अगेन 11x, देन 22x प्लस 88/3। 88/3 को दोस्तों उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। 88/3 उधर जाएगा तो 504 - 88/3 क्या वैल्यू बनेगी देखो एक बार, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो 1512 - 88/3, तो जो वैल्यू आई 1424/3।
अब देखिएगा दोस्तों 22 से इसे कैंसिल करते हैं एक बार, तो 11 से कैंसिल कर लेते हैं, है ना। अगर मैं इसे 22 से कैंसिल करूँगा, इस x के पीछे अपन क्यों पड़े हुए हैं, इस x के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं हम दोस्तों, जिससे हमें ये वापस से पूछ रहा है कि प्रभात x प्लस 12 डेज में कितना काम करेगा, इसलिए इस x के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें x फाइंड आउट करके ही लाना है। कार्तिक एंड अनु वर्क फॉर x डेज, x दिन इन्होंने काम किया। और उसके बाद अंकुर एंड शुभम, अंकुर और शुभम ने काम किया। अंकुर और शुभम की जो वर्किंग कैपेसिटी थी ना दोस्तों, वो 9 थी, तो ये 9 आएगी। यहाँ पर अपन ने खुद ने ही ये एरर कर रखी है, कितनी आएगी 9। बड़ा सवाल है तो थोड़ा सा डिमांडिंग हो रहा है, तो ये 9 आएगी, तो एक बार इसे वापस से मैनेज करना पड़ेगा, 3 रहेगा ही नहीं अपॉन में। 11x और 9x देन 20x, इसे करोगे तो 24, तो 24 को उधर ट्रांसफ़र करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 480। तो 2 से कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 24, x की वैल्यू दोस्तों 24 आ गई। प्रभात ने जो किया था 72 वर्क, वो कितने टाइम में किया था दोस्तों 6 मोर डेज में, 6 डेज में, तो इसकी स्पीड कितनी आई 12। प्रभात की स्पीड आ गई 12। वो पूछना चाहता है प्रभात विल डू व्हाट पोर्शन ऑफ टोटल वर्क x प्लस 12 डेज, x प्लस 12 मतलब 24 प्लस 12 डेज में, और उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों 12, तो 36 इंटू 12 ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेगा, जबकि टोटल वर्क कितना है 576 इस वाले का। तो 12 से कैंसिल करो एक बार, 48 9, ठीक है। 12 से कैंसिल किया 48, 48 और 48 से 57 में डिफरेंस है 9 का, तो 12 8 96। अब इसे सॉल्व कर देते हैं एक बार, 12 से 2 36, 12 से 4 48, अरे तो 12 से 3 36, 12 से 48, 3/4, वो कैलकुलेशन 3/4, तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, सी इज़ द राइट आंसर। क्या बेहतरीन सवाल है, गजब सवाल है ना। एक्चुअली क्या है, जैसे वाइट बोर्ड है ना बड़ा है होता है, तो ये क्या है, इस पर चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी ही लिखनी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसे बार बार देखें दोस्तों, पढ़ें एक दो बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे, आपने भी देखा, तो मन होगा कि ऐसा क्वेश्चन स्किप मार देते हैं, छोड़ो, नहीं, मैक्सिमम लोग यही तो सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप मारो, स्किप मत मारिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ध्यान से एकदम। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ये वाला। Raman can do a piece of work in half the time taken by Kapil. Sunil can do the same work in 1/3 of the time taken by Raman. All three of them work on it for 30 days, after which Kapil leave. Sunil and Raman complete the remaining work in 18 more days. How many days about it take for Raman alone to complete the total work? देखो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत टफ कैटेगरी का सवाल नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है, ध्यान दें। रमन और दूसरा है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाई कपिल। कपिल से हाफ टाइम में कर देगा, यदि कपिल 2 तो ये 1, ठीक है। सुनील कैन डू द सेम वर्क इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाई रमन। जो सुनील है वो दोस्तों इसके 1/3 टाइम में कर देगा, तो ऐसा करिए 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कराइए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया, ये टाइम का रेशियो आया, तो यहाँ से आपको स्पीड का रेशियो लेना ही होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा दोस्तों, इनका एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करवाओ 2 1 और 6, ये इनके स्पीड का रेशियो आया। अब आगे आप सवाल पढ़ो, ऑल 3 ऑफ देम वर्क ऑन इट फॉर 30 डेज। इनकी स्पीड कितनी आ रही है 617 to 9, और 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, देन 270 वर्क कंप्लीट इन 30 डेज, आफ्टर विच कपिल लीव्स। सुनील एंड रमन कंप्लीट द, कपिल तो था ही नहीं इसमें, कपिल लीव्स, अच्छा था ना, ठीक है, कपिल ने छोड़ दिया, ओके कोई बात नहीं। सुनील एंड रमन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 मोर डेज। तो दोस्तों सुनील और रमन की स्पीड क्या है 8,
और इन्होंने 18 मोर डेज लिया तो 144 वर्क इन्होंने कंप्लीट किया। इट मीन्स टोटल वर्क कितना हुआ 414। इस टोटल वर्क को कंप्लीट करवाना है किससे, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर रमन अलोन टू कंप्लीट द होल्ड वर्क। रमन इस काम को कितने टाइम में कर देगा अकेला, कितना वर्क 414। रमन की क्या स्पीड है 207 डेज, डी इज द राइट आंसर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्पीड होती है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, अगर आप कर सकते हैं तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, होमवर्क में है ये क्वेश्चन। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।